ऐसे ही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और पंजाब और महाराष्ट्र में बिहारियों को नहीं पीटा जाता है। अगर बिहारी मार खाते हैं तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद बिहारी हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अब की बार के चुनाव में, जहां एक तरफ बीजेपी से टिकट पाया हुआ सुनील कुमार उर्फ पिंटू, एमएमएस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर देखे होंगे तो याद होगा, वो जो है अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत जाते हैं। और एक तरफ जहां केसी सिन्हा, जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे वो केसी सिन्हा के बारे में जरूर जानते होंगे, वो चुनाव हार जाते हैं। वो पिंटू चुनाव जीत जाता है जिस पिंटू का अश्लील एमएमएस सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे तहलका मचाता है। और उसके लिए खुद बड़े मंच से हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि सुनील पिंटू मेरा मित्र है, आप लोगों को इसे जिताना होगा। एक बार कम से कम आप लोग सोच तो लेते कि हमारे गृह मंत्री जी किसे जिताने का बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति समाज में सबसे गंदा काम किया है। और एक तरफ केसी सिन्हा चुनाव हार जाते हैं। दूसरे बात करेंगे कि जब छपरा के घरों में आग लगती है तो मुंबई से चल करके मदद करने के लिए खेसारी लाल यादव पहुंचता है। जब छपरा में बाढ़ आती है तो खेसारी लाल यादव आकर मदद करता है। और जब वोट देने की बारी आती है तो लोग विपक्ष में करते हैं। आगे आएंगे चनपटिया विधानसभा में, जहां से चुनाव लड़ रहे मनीष कश्यप। जब मजदूरों के लिए आवाज उठाना होता है तो मनीष कश्यप पे आ जाते हैं। जब पारस पकड़ी में बैंक में किसी का पैसा फंसता है तो मनीष कश्यप याद आता है। जब जीएमसीएच में हॉस्पिटल में दवाई नहीं होती है तो मनीष कश्यप याद आता है। जब चनपटिया के ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है तो मनीष कश्यप याद आता है। जब मझौलिया में भ्रष्टाचार होता है तो मनीष कश्यप याद आता है। जब चनपटिया के हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार होता है, रोड खराब बनता है तो मनीष कश्यप याद आता है। और जब वोट देने की बारी आती है तो वाह रे बिहार के लोग, आप लोग मतदान विपक्ष में करते हैं। बगहा में 5 सालों तक जनता के बीच रहे जय सिंह, जो कि दिन रात जनता की सेवा करते रहा, और जब वोट देने की टाइम आई तो उस नेताजी को वोट दिया जाता है जिस नेताजी को 5 साल जनता भला और बुरा कहते रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बिहार कैसे बदलेगा? ऐसे ही थोड़े बिहारी जो है बाहर में मार खाते हैं। ये बिहारी कैसे भूल गए कि 2, 3, 4 महीना पहले ही जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ता बिहारियों को पीट रहे थे कि अगर तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। कैसे तुम लोग वो दिन भूल गए कि जब तुम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो तुम्हारे साथ कितनी दुर्दशा हुई थी। तुम शौचालय में बैठ करके आए थे, और वोट देने के पहले भी शौचालय में बैठ करके आए हो, और वोट देने के बाद भी तुम लोग शौचालय में बैठ करके जा रहे हो। सिर्फ तुम लोग 10,000 रुपया के लिए अच्छे नेता का चुनाव नहीं किए। अगर अच्छे नेता नहीं चुनते हो तो फिर 5 साल काहे तकलीफ में रोते हो कि हमारे नेता ने काम नहीं किया है। नेता जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार बिहार की जनता है, जिसने केसी सिन्हा, खेसारी लाल यादव, मनीष कश्यप और जयेश सिंह जैसे तमाम अच्छे नेताओं को जो है हरा करके उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया है। और उन नेताओं को जिताया है जिन नेताओं के ऊपर कई दर्जन आपराधिक मामले, गुंडे, बदमाश, बाहुबली जैसे लोग को चुनाव जिताया गया है। तो यकीन मानिए, हम बिहारी अब की बार नहीं, अगले 100 सालों तक ऐसे ही महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में मार खाते रहेंगे और अपमानित होते रहेंगे। इसलिए जो है अब आप लोगों से कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी नेता जहां से जीते हैं शायद अब की बार बेहतर काम करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है। उम्मीद इन लोगों से इसलिए नहीं है कि इन लोगों को जनता ने लगातार मौका दिया, और जब ये लोग 15 साल, 20 साल और 10 सालों में काम नहीं किए तो फिर अब लोग ये क्या काम करेंगे। जहां एक तरफ खेसारी लाल मदद करते करते जिसका जन्मदिन पड़ता है तो अपने जन्मदिन पर 100 से ज़्यादा विकलांगों को साइकिल बांटता है, वो चुनाव हार जाता है। और मैथिली ठाकुर, जिसे राजनीति का र तक नहीं मालूम है, वो आकर के चुनाव जीत जाती है। बिहार में जाति धर्म जब तक नहीं छूटेगा, ऐसे ही बिहारी जो है बिहार के बाहर मजदूर बन के मार खाते ही रहेंगे। बाकी चलिए, आप लोग भी अपना राय और विचार दीजिए।